अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज मी गुलाम नबी, योर बायोलॉजी टीचर। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 बायोमोलिक्यूल्स, उसका जो आर्टिकल नंबर 4.4 है दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। ओके डियर स्टूडेंट्स, इस सारे के सारे टॉपिक में हमने वाटर की इंपॉर्टेंस देखनी है कि हमारी लाइफ में, हमारी लाइफ को मेंटेन करने में, हमारे बॉडी को, सेल्स को मेंटेन करने में वाटर का क्या रोल होता है, और कुछ वाटर की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज भी हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर। स्टूडेंट्स, सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर में वो कहता है कि एन ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन, वाटर हैज केमिकल फॉर्मूला दैट इज H2O। ठीक है, वाटर का जो केमिकल फॉर्मूला बनता है वो है H2O, जिसके अंदर दो हाइड्रोजन आते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और एक इसके अंदर आता है ऑक्सीजन जो कि होता है नेगेटिवली चार्ज्ड। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वो ये बात कर रहे हैं दिस सीमिंग सिंपल मॉलिक्यूल हैज सरप्राइजिंग प्रॉपर्टीज। वो कहते हैं कि ये दिखने में बजाहिर बड़ा सिंपल सा मॉलिक्यूल नजर आ रहा है, बट इसकी बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग प्रॉपर्टीज है जो कि क्या करती है, विच गिव इट स्टेटस, जो कि वाटर के मॉलिक्यूल्स को ये स्टेटस देती हैं कि ये क्या होते हैं, मीडियम ऑफ लाइफ। ठीक है, हमारी लाइफ का बेसिक मीडियम ही क्या होता है, वाटर। दिखने में सिंपल है बट सरप्राइजिंग प्रॉपर्टीज है, और यही इसको स्टेटस देती है द मीडियम ऑफ लाइफ। सो नेक्स्ट पॉइंट ये है, अबाउट 2/3 ऑफ आवर बॉडीज, अगर हमारी बॉडी के 3 हिस्से किए जाएं, ठीक हो गया, लेट्स सपोज ये हमारी बॉडी है, उसके 3 पार्ट्स हैं, ठीक हो गया, 1, 2 एंड 3, ठीक हो गया। तो इसमें से वो कह रहे हैं कि 3 में से 2 हिस्सों में क्या होते हैं, वाटर, और एक हिस्सा, ठीक हो गया, 1 पार्ट ऐसा होता है जो कि ड्राई होता है। ठीक है, तो अब वो ये बात कर रहा है कि हमारी बॉडीज का जो 2/3 जो हमारी बॉडीज है वो कंपोज किस चीज से होती हैं, वाटर से, एंड वी कैन नॉट हैव एग्जिस्ट विदाउट इट, और हम कभी भी वाटर के बगैर लाइफ हमारी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। स्टूडेंट, उसके बाद है, ये बहुत ज्यादा अबंडेंट कंपाउंड है तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, बहुत ही ज्यादा पाया जाता है पानी। ठीक है, अब वो ये बात कर रहा है कि जो इसकी मिकदार है, ये कंसेंट्रेशन है, वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट होती है, बट तमाम के तमाम ऑर्गेनिजम्स में जिनमें सबसे कम है वो 65% है, जिनमें सबसे ज्यादा है 65 to 89% के दरमियान ही तमाम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर जो वाटर की कंसेंट्रेशन है उनकी बॉडी के अंदर वो वेरी करती है। सो नेक्स्ट पॉइंट ये है, इन मल्टीसेलुलर इट्स कंसेंट्रेशन वेरीज फ्रॉम टिश्यू टू टिश्यू। आप कोई भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लेंगे जिनकी बॉडी वेरियस टाइप ऑफ सेल्स से बनी हुई है या न्यूमरस टाइप ऑफ सेल्स उसके अंदर मौजूद है, तो उसके अंदर टिश्यू टू टिश्यू, डिफरेंट टिश्यू की टाइप के अंदर वाटर की कंसेंट्रेशन डिफरेंट है, दूसरे टिश्यू में वाटर की कंसेंट्रेशन डिफरेंट है। तो टिश्यू टू टिश्यू इसकी कंसेंट्रेशन वेरी करती है। जैसे अगर हम बात करते हैं ब्रेन टिश्यूज की या ब्रेन सेल्स की, ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ब्रेन सेल्स की अगर हम बात करें तो ब्रेन सेल्स में बोन सेल्स की बात करें तो उसमें 20% वाटर होता है। दिखने में जो बोन है वो बहुत हार्ड और टफ स्ट्रक्चर नजर आ रहा होता है, बट उसके अंदर कितने परसेंट पानी होता है, 20%। डियर स्टूडेंट, अगर हम ब्रेन सेल्स की बात करें तो ब्रेन सेल्स के अंदर 85% तक क्या चीज मौजूद होती है, वाटर प्रेजेंट होता है। अब वो ये बात कर रहा है, वाटर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन मेकिंग एंड मेंटेनिंग, बनाने में और उसको मेंटेन करने में, मैटर ऑफ लाइफ, जो कि क्या होते हैं, प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट किसको बोलते हैं, सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन, उसका साइटोप्लाज्म प्लस उसका न्यूक्लियस, इन तीनों चीजों का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या कहलाता है, प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म को बनाने में और उसको मेंटेन करने में वाटर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और लास्ट में आ गया एस्टैब्लिशिंग सूटेबल एनवायरनमेंट नेसेसरी फॉर द वर्किंग ऑफ लाइफ। ये एक सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जो कि जरूरी है लाइफ को या लिविंग ऑर्गेनिज्म की वर्किंग के लिए। स्टूडेंट, ये तो था बेसिक इंट्रोडक्शन हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर का। ठीक है, अब हम देखते हैं वाटर की प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, वाटर की खसूसियात क्या है। एक वाटर की प्रॉपर्टी है सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है क्या। तो ये सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज में देखेंगे कि वाटर जो होता है, डियर स्टूडेंट, ये एक पॉइंट हम लोगों ने ये टर्म सुनी होगी, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ये एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब है कि इस दुनिया के अंदर जितने भी सॉल्यूट्स है, मोस्ट ऑफ द सॉल्यूट्स इसके अंदर क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। तो ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। तो इसके सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज देखते हैं कि चीजों को डिसॉल्व किस तरह से करता है। अब वो ये बात करता है
कि एबिलिटी ऑफ वाटर टू डिसॉल्व अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टी। अब वो कहते हैं कि वाटर की ये जो एबिलिटी है कि वो ज्यादातर चीजों को अपने अंदर क्या कर लेता है, डिसॉल्व कर लेता है। ये इसकी एक खास किस्म की प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से सब चीजों को डिसॉल्व कर लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी है पोलैरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, कि वाटर मॉलिक्यूल्स की पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो पोलर मॉलिक्यूल्स है, मतलब पार्शियली पॉजिटिव है और पार्शियली नेगेटिव। इसके अंदर जो हाइड्रोजन है वो पॉजिटिवली चार्ज है और ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज है। और दूसरी प्रॉपर्टी जो इसको चीजों को डिसॉल्व करने में इंपॉर्टेंट बनाती है वो है कि ये जो वाटर है मॉलिक्यूल्स ये क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, दूसरे पोलर मॉलिक्यूल्स या यानी कंपाउंड्स के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं जो कि वीक अट्रैक्शन से हमने प्रीवियस टॉपिक में इसको डिस्कस किया था। स्टूडेंट नेक्स्ट है वाटर मॉलिक्यूल हैव डिस्टिंक्ट एंड। वाटर मॉलिक्यूल्स के बड़े वाज़ेह से दो एंड्स, दो किनारे होते हैं और हर एक के ऊपर पार्शियल चार्ज होता है, कंप्लीट चार्ज नहीं, पार्शियल। ठीक है, पार्शियल चार्ज होता है। वो पार्शियल चार्ज किस तरह का होता है, जैसे अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें तो हाइड्रोजन एटम के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसी तरह ऑक्सीजन एटम की बात करें तो उसके ऊपर पार्शियली नेगेटिवली चार्ज होता है वो। तो इस तरह के जो मॉलिक्यूल जिनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम लोग बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स, और वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है। स्टूडेंट उसके बाद है कि वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड अब किस तरह से बनाता है, हम इसको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट वो कहते हैं कि वाटर जो है पार्शियल नेगेटिवली चार्ज होता है एक एंड पे, और वाटर मॉलिक्यूल के एक एंड के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है, और वो ये कहता है कि जो पार्शियली नेगेटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट करता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन अदर वाटर मॉलिक्यूल। वो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद ये वीक अट्रैक्शन होती है। ठीक है, और ये वीक अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब वो कहते हैं कि जो वाटर है वो इस तरह के बॉन्ड्स का नेटवर्क बनाता जाता है। ठीक है, अब वाटर की बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होती है, वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो कि पानी में प्रेजेंट होता है उसकी वजह से। अब देखिए, ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, इसके अंदर ये पार्शियली नेगेटिव ऑक्सीजन है और ये ऊपर ब्लू कलर के जो है हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव। इसी तरह ये ऑक्सीजन पार्शियली नेगेटिव। अब वो कह रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल है, इसका एक एंड जो कि पार्शियली नेगेटिव है वो बॉन्ड बना रहा है दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के पार्शियली पॉजिटिव एंड के साथ। तो देखें यहां पर ये क्या बनाया, हाइड्रोजन बॉन्ड। इस तरह से ये पार्शियली नेगेटिव एक वाटर मॉलिक्यूल का और ये पार्शियली पॉजिटिव दूसरे वाटर मॉलिक्यूल का आपस में अट्रैक्ट किए और क्या बनाया, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना दिया। तो यहीं पे ये कहता है कि वाटर इस तरह के सच बॉन्ड्स, इस तरह के जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है इसका नेटवर्क बनाता जाता है। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट, दैट वाज हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। क्योंकि वाटर की जो नेचर है वो जो पोलर नेचर है वाटर मॉलिक्यूल्स की, दे गैदर अराउंड अदर मॉलिक्यूल्स दैट हैव इलेक्ट्रिक चार्ज। ये दूसरे मॉलिक्यूल्स के गिर्द भी इकट्ठे होते हैं जिनके ऊपर क्या चीज मौजूद होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक हो गया, या वो चार्ज फुल भी हो सकता है, आयन की फॉर्म में भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, या वो पार्शियली चार्ज भी हो सकते हैं, पार्शियली पॉजिटिव या पार्शियली नेगेटिव। और इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स होंगे इनको पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। चार्जेस दोनों में होगा, पोलर में पार्शियली पॉजिटिव और नेगेटिव और बाकियों के अंदर फुल चार्ज होगा, जैसे कि आयंस है। सो एग्जांपल में वो दे रहा है सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल है। सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है। ठीक हो गया, आयंस बनते हैं, इसके अंदर चार्जेस होते हैं, उनके अंदर सोडियम पे पॉजिटिव और जो है क्लोरीन पे नेगेटिव। अब वो ये बात करता है कि जब सोडियम क्लोराइड को आप प्लेस करते हैं वाटर सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, तो वो वाटर सॉल्यूशन के अंदर इजीली डिसॉल्व हो जाता है। वो डिसॉल्व किस वजह से होता है, जैसे ये सोडियम क्लोराइड है, रेड वाले सोडियम है और ब्लू वाले क्लोराइड है। ठीक है, अब आपने इसको प्लेस किया ना जब वाटर मॉलिक्यूल में, तो वाटर में इजीली डिसॉल्व कैसे होता है वो सुन ले। अब जैसे ये क्लोरीन है, ये नेगेटिवली चार्ज है। ठीक हो गया, और जो सोडियम है वो पॉजिटिवली चार्ज है। ये हमने प्रीवियस एग्जांपल में पढ़ा था कि जो सोडियम है वो अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, ये कैटायन बन जाता है, और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो एनायन नेगेटिव चार्ज आ जाता है उसके ऊपर। अब जब वाटर के अंदर इसको प्लेस करेंगे तो होगा ये कि ये क्लोरीन नेगेटिव है,
तो ये जो क्लोरीन नेगेटिव है ना, इसके इर्द गिर्द जो वाटर के मॉलिक्यूल सराउंड कर जाएंगे ना, तो देखिए क्लोरीन के साथ उसका कौन सा हिस्सा जुड़ना चाहिए जो कि वाटर का पॉजिटिव पार्ट है, जो कि है हाइड्रोजन। ठीक है, यहां से ये पॉजिटिव चार्ज जुड़ा है, यहां से भी पॉजिटिव चार्ज जुड़ा है और यहां से भी पॉजिटिव चार्ज जुड़ा है। ठीक है, तो यहां पे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है। स्टूडेंट उसके बाद वो ये बात करता है कि सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक हो गया, और देखें अब सोडियम के गिर्द वाटर सराउंड तो कर रहा है, बट जो चीज सोडियम को फेस कर रही है वो उसके पास ऑक्सीजन है जो कि क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, इसने सोडियम को क्या किया हुआ है, सराउंड किया हुआ है। तो इस तरह से ये वाटर के अंदर इजीली डिसॉल्व हो जाता है। स्टूडेंट नेक्स्ट है सिमिलरली, वो कहता है इसी तरह जब हम ग्लूकोज को प्लेस करते हैं ना वाटर के मॉलिक्यूल्स में, तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के वो कौन सा बॉन्ड्स बना देते हैं, आपस में कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अब वो ये बात करता है कि जब हम ग्लूकोज को वाटर के अंदर प्लेस करेंगे तो जो वाटर है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, ग्लूकोज के अंदर जो पोलर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, पोलर हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक हो गया, उस पोलर हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ वाटर क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, और इस तरह से जो प्रोटीन है वो इजीली डिसॉल्व हो जाती है पानी के अंदर। किस तरह से, वो कह रहे हैं इन दिस वे ग्लूकोज डिसॉल्व इन वाटर इन स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन की स्टेट हो, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स कैन रिएक्ट विद ईच अदर। अगर पानी जो है वो सॉल्यूशन की स्टेट में है, ठीक है, अब वो ये बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की स्टेट में कोई भी आयंस है या कोई भी मॉलिक्यूल्स है वो बड़ा इजीली एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वो ये बात करता है वाटर प्रोवाइड्स अ मीडियम फॉर केमिकल रिएक्शन। इस सेल के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिज्म होनी है, जितने भी केमिकल रिएक्शंस होने हैं, वो सबके सबको वाटर मीडियम प्रोवाइड करता है। वाटर के अंदर वो बड़ा इजीली वो सारे के सारे प्रोसेसेस टेक प्लेस कर सकते हैं। स्टूडेंट अब देखें, अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ये देखें ये ग्लूकोज के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप बन रहा है। ठीक हो गया, हाइड्रोक्सिल का मतलब क्या होगा, जैसे ये ऑक्सीजन पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, तो ये एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप बन रहा है जिसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। अब हो क्या रहा है कि ये जो हाइड्रोजन पॉजिटिव है, ये जैसे ग्रीन कलर का, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव है, ठीक हो गया, और ये जो मॉलिक्यूल है ये ऑक्सीजन नेगेटिव है। ठीक है, तो देखिए ग्लूकोज के इर्द गिर्द वाटर के मॉलिक्यूल्स आ गए जिसमें पॉजिटिव हाइड्रोजन है और नेगेटिव ऑक्सीजन है। तो ये क्या करता है कि ये नेगेटिव हिस्सा हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जो पॉजिटिव हाइड्रोजन है उसके साथ जुड़ते जा रहे हैं। ठीक हो गया, तो इस तरह ये ग्लूकोज को सराउंड कर रहे हैं और इजीली ग्लूकोज डिसॉल्व हो जाएगा पानी के अंदर। तो डियर स्टूडेंट इसके साथ साथ एक साइड बॉक्स है बुक के अंदर, वो ये बात करता है कि जो आपकी बॉडी के अंदर आप कह सकते हैं कि अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो वाटर के अंदर प्रेजेंट ना हो तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, लेट्स सपोज वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है FP लिख रहा हूं उसको, वो कहता है कि वो 100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा। वैसे कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। और अगर जो है हाइड्रोजन बॉन्ड्स ना हो तो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना हो जाएगा 80 डिग्री, क्योंकि कम हीट लगेगी ना, जो है जब हाइड्रोजन बॉन्ड ही नहीं होंगे तो उसको बॉन्ड को ब्रेक करने में कम हीट लगेगी, तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ही वाटर बॉइल कर जाएगा। तो डियर स्टूडेंट ये छोटा सा एक साइड बुक्स था, और उसके बाद आपकी बुक में के अंदर जो दूसरा साइड बुक्स है वहां पे ये चीज मेंशन की गई है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि ग्लूकोज वगैरह, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ये पानी के अंदर इजीली क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक हो गया, और उसके अलावा कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि लिपिड्स वगैरह, ये पानी के अंदर इजीली डिसॉल्व, बल्कि पानी के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट, तो दैट वाज ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर, जो कि था इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, और हमने उसकी पहली प्रॉपर्टी पढ़ी, सॉल्वेंट प्रॉपर्टी। तो डियर स्टूडेंट होप्स आपको लेक्चर समझ आ गया, और टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज।